यस स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जो आपका ग्राम सचिव का इवनिंग शिफ्ट का पेपर था 10th जैन का, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर साइंस का बच्चों जिनको थोड़ा सा डाउट है तो वो यहाँ से क्वेश्चन अपने क्लियर कर सकते हैं। ये जो आंसर्स होंगे 100% ठीक होंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं ले रही हूँ। देखो सर, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है यहाँ का कंप्यूटर साइंस का कि कंसिडर द बाइनरी स्ट्रिंग गिवन है और आपको देखो सब ऑप्शन जो गिवन है ना, सबका बेस क्या दे रखा है, 16 दे रखा है। यानी कि बाइनरी नंबर को आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना, हेक्सा डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना। तो बहुत ही आसान सा मेथड है बच्चों। आपको करना क्या है कि ये नंबर जो है एज इट इज लिख लो, जो नंबर इसमें गिवन है, 3 टाइम्स 0 और 1। अब आपको क्या करना है, हेक्सा के अंदर 4 की पेयरिंग करते हैं। अगर ऑक्टल गिवन होता तो ऑक्टल में हम 3 डिजिट की पेयरिंग करते और यहाँ पर हम 4 डिजिट की पेयरिंग करेंगे। तो 4 जो डिजिट की पेयरिंग करनी है वो बच्चों आपको राइट साइड से इस तरीके से करनी है। एक ये हो गया ग्रुप, एक ये हो गया। अब देखो 001 ये तो 1 के इक्विवेलेंट होता है, और ये बच्चों 1 2 4 8 मैंने आपको तरीका बता रखा है। 8 + 4 12, 12 + 2 14, और ये आपका 1 2 4 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13। तो नंबर आ गया आपका 13 14 और 1। आपको पता है कि हेक्साडेसिमल के अंदर हम 9 तक रिप्रेजेंट करते हैं डिजिट्स को, उसके बाद हम उनको अल्फाबेट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए आपका 10 होता है, B 11, C 12, D 13 होता है बच्चों, E आपका 14 होता है और F आपका 15 होता है। ठीक है, तो 13 के लिए आप D लगा देंगे, 14 के लिए E लगा देंगे, और एक ये 1 है आपका। तो ये ऑप्शन जो है आपका DE1, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन बताती हूँ, तो कॉम्पिटिटिव टेस्ट में बच्चों क्या करते हैं कि आपको फास्ट करना होता है, तो बहुत ही स्टार्टिंग में ही आप अगर इसकी 4 की पेयरिंग करते हो, यहाँ से ही पता चल रहा है कि आपका लास्ट जो डिजिट होगा ये 1 होगा, और 1 सिर्फ बी ऑप्शन में ही है। तो आप इस तरीके से भी अंदाजा लगा सकते हैं, बट एग्जैक्ट मेथड ये है जो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन जो है कंप्यूटर साइंस के टफ आए हुए, बट इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम डिवोट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट टाइम पर पढ़ोगे और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हैं, इस सब्जेक्ट को भी आप स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आपका कोई भी क्वेश्चन जो इस सेक्शन से वो गलत नहीं होगा। बट इसके लिए आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अभी आपने देखा होगा मेरे वीडियोस को, तो उसमें हमने अभी कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक पर हमने एक क्रैश कोर्स की वीडियो चलाई है, क्रैश कोर्स चलाया कंप्यूटर साइंस का बच्चों। तो वहां पर हम सारे के सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ ही जैसे जैसे मैं लेक्चर अपलोड करूं, उसके साथ ही आप अपना थोड़ा सा टाइम डिवोट करके पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको लास्ट में परेशानी नहीं होगी बच्चों। क्योंकि काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी कॉस्ट नहीं लगनी, क्योंकि मुझे स्टूडेंट से पैसा नहीं चाहिए। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कल मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था, और आज आपको फर्स्ट जो चैप्टर उसका वीडियो मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और हैकिंग मेथड, सोशल इंजीनियरिंग, स्नीफिंग, स्पूफिंग और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन जो डी है बच्चों वो करेक्ट होगा। वो कैसे होगा हम बता देते हैं। देखो, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं हमारे सिस्टम को हैक होने के, क्योंकि कोई भी साइट अगर आप ओपन करते हैं, वहां से आपका साइट के साथ आपका वायरस आ सकता है। स्नीफिंग क्या होता है? स्नीफिंग एक ऐसा टूल होता है जो इंटरनेट पे जो भी चीज़ ट्रेवल करती है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करता रहता है कि क्या डाटा जा रहा है और क्या नहीं जा रहा है। स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग क्या होता है कि जो आपका जो आपकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, आपका जो मैसेज होता है ना, उस मैसेज के साथ ही कुछ ऐसे अनवांटेड इंफॉर्मेशन भी है जो ऐड कर दी जाती है और उसका पता नहीं चल पाता। तो ये होता है आपका स्पूफिंग। तो चारों के चारों मेथड, सॉरी तीनों के तीनों मेथड्स हैं हैकिंग के ही हैं। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा बच्चों इसमें आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर साइंस से पूछे गए हैं और 5 के 5 ही आसान है, बस थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा अपनी साइड से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 50, डैश इज अ स्पेस ऑन अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव दैट एक्ट्स एज अ बैकअप टू सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब क्या, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बैकअप के रूप में क्या यूज किया जाता है? एक वर्चुअल मेमोरी है, स्पूल है, कर्नल है, और नन ऑफ दिस। तो बच्चों सबसे पहले ऑप्शन है वर्चुअल मेमोरी, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है कि मान लीजिए रैम जो है आपकी 4 GB की है,
ध्यान से सुना, इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। रैम क्या है, 4 GB की है और यूजर का जो प्रोग्राम है वो आपके पास आ गया 6 GB का। अब आपको सारे का सारा प्रोग्राम एक ही बार में एग्जीक्यूट करना है। वो कहाँ का होता है आपको पता है, वो सारे के सारे प्रोग्राम रैम के अंदर यूज होते हैं। तो क्या होगा कि 4 GB तो रैम अपना पार्ट यूज करेगा, जो 2 GB एक्स्ट्रा इसकी रिक्वायरमेंट है ना, वो क्या करेगा, ये हार्ड ड्राइव के पार्ट को यूज कर लेगा। ठीक है, हार्ड ड्राइव का 2 GB का जो पार्ट है उसको ये एज अ रैम यूज कर लेगा फॉर द टाइम बीइंग। इसलिए इसको वर्चुअल बोला, परमानेंट नहीं बोला, कि फॉर द टाइम बीइंग एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही वर्चुअली आप हार्ड ड्राइव के पार्ट को यूज कर रहे हो एज अ रैम। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बड़े प्रोग्राम को भी छोटी मेमोरी में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और ये हार्ड ड्राइव का पार्ट होता, बहुत ही आसान, मतलब क्वेश्चन को उलझा नहीं रखा बिल्कुल भी। सो ऑप्शन ए जो होगा ये इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका एक मिनट बच्चों, इसमें थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है। या क्या, द टाइम required to move a disk drive read write head to a specific location on a disk। टाइम, उस टाइम को क्या कहते हैं जो हार्ड ड्राइव के एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन तक पहुंचने में जो आपका टाइम लगता है, उसको राउंड टाइम, लेटेंसी टाइम, सीक टाइम और टर्न अराउंड टाइम। तो बच्चों इसका आंसर होगा सीक टाइम, क्योंकि देखो यहाँ पूछा है इसने रीड राइट हेड को कहाँ पहुंचना है, स्पेसिफिक लोकेशन। स्पेसिफिक लोकेशन मतलब सीक करना आपको पर्टिकुलर लोकेशन तक जाकर। आप हार्ड ड्राइव के अंदर ऑलरेडी हो, आपको सर्च करना है एक लोकेशन पे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीक टाइम। सो ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए करेक्ट होगा, ये वाला क्वेश्चन है। इन MS वर्ड इज द शॉर्टकट की टू मेक द सिलेक्टेड लेटर बोल्ड और अनबोल्ड। तो बच्चों इसका आंसर आपको आना चाहिए। कंट्रोल B से आप बोल्ड करते हैं, कंट्रोल I से आप इटालिक करते हैं। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। तो कंट्रोल B जो है ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 72 का। आई होप कि सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए होंगे। 5 क्वेश्चन थे, वो उनका सोल्यूशन मैंने दे दिया है बच्चों। तो आपको रेगुलर मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप सब कुछ कर जाओगे, और तुक्के से कभी भी कोई पेपर क्लियर नहीं होता बच्चों, ये मान के चलना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। आपको एक एक चीज़ आनी चाहिए। बिल्कुल आप ये लगाओगे कि तुक्के लगा देंगे आपका चल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। और आई होप कि आपका ये पेपर जो है अच्छा हुआ होगा और आपके क्वेश्चन जो है मैक्सिमम ठीक हो गए होंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।